एक विचित्र लकड़ी की मूर्ति थी। उसने द्वंद्व युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अचानक अपनी विशाल कुल्हाड़ी नीचे रख दी और अपने शत्रु के सामने सिर झुका लिया। इससे कियांग गे पूरी तरह से अचंभित रह गया, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मृत्यु के घाट नहीं उतरने देना चाहता था। इसलिए कियांग गे ने साहस जुटाकर लकड़ी की मूर्ति की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। उसने सोचा कि द्वंद्व युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लकड़ी की मूर्ति फिर से खड़ी हो गई और शांति से जमीन से अपना सिर उठा लिया। अब कियांग गे के अचंभित होने की बारी थी, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार उसे 1 साल बाद उस लकड़ी की मूर्ति को ढूंढना था। हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, लेकिन अपने सम्मान के लिए उसे अपनी प्रेमिका को अलविदा कहना पड़ा। वह अकेले ही एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, अपने बेटे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए। उसकी मां ने विशेष रूप से एक सुरक्षात्मक ताबीज बेल्ट बनवाई और उसे बताया कि इसे पहनने से उसकी रक्षा होगी। हालांकि शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद कियांग गे रास्ता भटक गया। उसने एक लड़के से ग्रीन चर्च का रास्ता पूछा और लड़के ने दयालुता से उसे रास्ता बता दिया। कियांग गे बिना किसी शक के आगे बढ़ गया और सीधे मौत के जाल में फंस गया। पता चला कि वह लड़का एक डाकू सरदार था जिसने जानबूझकर उसे सुनसान जंगल में बुलाया था। फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर बवंडर की तरह निकल गया। कियांग गे बचाव का इंतजार करते हुए जमीन पर पड़ा रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक कंकाल प्रकट हुआ, वही नियति जिसका उसे इंतजार था। इस भयानक दृश्य ने उसे तुरंत एहसास दिलाया कि केवल खुद को बचाना ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता है। उसने अपने हाथों में बंधी रस्सी को काटने की बेताब कोशिश की और इस तरह अपनी जान बचाई। तब तक अंधेरा हो चुका था और कियांग गे जंगल में भटकता रहा। किस्मत से उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह मदद के लिए अंदर भागा, लेकिन वह सुनसान और खाली थी। सौभाग्य से ऊपर एक साफ बिस्तर था, जहां वह अपने थके हुए शरीर को आराम दे सका। आधी रात को अचानक एक औरत उसके पास प्रकट हुई और उस पर उसका बिस्तर लेने का आरोप लगाया। कियांग गे जल्दी से उठकर माफी मांगने लगा और जाने ही वाला था कि तभी वह स्त्री शांत भाव से उसके सामने प्रकट हुई और उससे मदद मांगने लगी। फिर वह स्त्री कियांग गे को एक तालाब के पास ले गई और उससे अपना सिर ढूंढने में मदद करने को कहा। बहुत समय पहले एक गुजरते हुए योद्धा ने एक स्त्री को चाहा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसने बेरहमी से उसका सिर काट दिया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। इस दुखद घटना ने कियांग गे को बहुत प्रभावित किया और यह जानते हुए भी कि वह स्त्री एक भूत थी, उसने मदद करने का फैसला किया। कियांग गे तालाब में कूद गया और तब तक खोजता रहा जब तक उसे उसकी खोपड़ी नहीं मिल गई। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो स्त्री गायब हो चुकी थी। कियांग गे खोपड़ी लेकर झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि ऊपर के कमरे में पलंग पर एक बिना सिर का सूखा हुआ शव पड़ा है। क्या यह वही स्त्री हो सकती है? कियांग गे ने सहज रूप से अपने हाथ की ओर देखा तो पाया कि खोपड़ी एक जीवित मानव सिर में बदल गई थी। चौंककर उसने उसे जल्दी से जमीन पर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से सिर ने कियांग गे को अपना शरीर ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया था। कियांग गे ने काम पूरा करने का फैसला किया और सूखे हुए शव पर सिर वापस रख दिया। मुड़कर देखा तो पाया कि खोई हुई विशाल कुल्हाड़ी किसी तरह कमरे में वापस आ गई थी। ये कियांग गे की दयालुता का इनाम था। आत्मविश्वास पाकर वह ग्रीन चर्च की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी लोमड़ी मिली जिसे वह भगा नहीं सका, इसलिए उसके पास उसके साथ यात्रा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये यात्रा कठिनाइयों और भोजन कपड़ों की कमी से भरी थी। कियांग गे ने अपने जीवन में कभी ऐसी कठिनाई नहीं झेली थी, लेकिन लकड़ी के आदमी से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए वह खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता था। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी एक मोड़ आया। अचानक आगे एक विशालकाय जीवों का समूह दिखाई दिया। ये विशालकाय जीव सैकड़ों मीटर ऊंचे थे और एक ही कदम में कई मील की दूरी आसानी से तय कर सकते थे। कियांग गे ईर्ष्या से भर गया और जल्दी से चिल्लाकर उनसे सवारी मांगी। अप्रत्याशित रूप से विशालकाय जीवों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे कुचलने के लिए आगे बढ़े। उस नाजुक क्षण में नन्ही लोमड़ी ने एक अजीब सी चीख निकाली, जिससे राक्षस डरकर भाग गए और कियांग गे की जान बच गई। लेकिन लिफ्ट मांगने की उसकी उम्मीद टूट गई और उसे अब भी कदम कदम चलना पड़ा। आखिरकार एक तूफानी रात में कियांग गे के सामने एक किला प्रकट हुआ। किले के द्वार में प्रवेश करते ही वह थकान से चूर होकर गिर पड़ा और जब होश आया तो पाया कि किले के मालिक ने उसे चौंका दिया था। फिर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हैरानी की बात यह थी कि किले के मालिक की पत्नी बिल्कुल उसकी प्रेमिका जैसी दिखती थी, जिससे कियांग गे की कल्पनाएं और भी बढ़ गईं। सुंदरता को अपनी आंखों के सामने देखकर और मालिक के ये कहने पर कि ग्रीन चर्च पास ही है और जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, कियांग गे आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद किले का मालिक शिकार पर गया। जाने से पहले उसने कियांग गे के साथ एक सौदा किया। वह अपने शिकार के बदले कियांग गे को किले में उस दिन पकड़ी गई मछलियां देगा। अचानक महल के मालिक के जाते ही मालकिन कियांग गे के कमरे में घुस आई और एक हरी बेल्ट निकाली, वही बेल्ट जो कियांग गे ने खो दी थी।
ताबीज की सुरक्षा पाने के लिए कियांग गे के पास अपने शरीर का बलिदान देने के अलावा कोई चारा नहीं। स्वामी ने दिन भर का अपना माल मांगा, लेकिन कियांग गे ने अपनी जीवन रक्षक बेल्ट देने से इनकार कर दिया। अनिच्छा से स्वामी ने उसे पहला चुंबन दिया। अपने वचन के अनुसार स्वामी ने अपना शिकार पेश किया, जो वही छोटी लोमड़ी ने की। अपने दोस्तों को अलविदा कहकर कियांग गे अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, छोटी लोमड़ी ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया और यहाँ तक कि इंसानी भाषा में बोली। उसने कियांग गे को सलाह दी कि वह मरने के लिए ग्रीन चर्च न जाए, ये कहते हुए कि अगर वह अब वापस लौट गया तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वे इतनी दूर आ चुके हैं। कियांग गे भागना नहीं चाहता था, इसलिए उसने छोटी लोमड़ी को भगाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चलाई। नदी पार करने के बाद वह जल्दी से ग्रीन चर्च पहुंच गया और हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। आखिरकार उसे लकड़ी के पुतले की आकृति दिखाई दी। कियांग गे के आने का आभास होते ही लकड़ी का पुतला भी नींद से जाग गया। द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार कियांग गे को अब अपना सिर झुकाकर लकड़ी के पुतले का घातक प्रहार सहना पड़ा, लेकिन मृत्यु के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता। उसने तैयारी के लिए समय मांगा, लेकिन अंततः हिम्मत जुटाने के बाद लकड़ी के पुतले की उठी हुई कुल्हाड़ी को देखकर वह फिर से हिचकिचा उठा। ऐसा लग रहा था कि स्वेच्छा से मरना मारने से कहीं अधिक साहस का काम है। अंततः कियांग ने अपनी गरिमा त्याग दी और एक हारे हुए व्यक्ति की तरह वहां से भाग गया। ग्रीन चर्च से बाहर भागते ही उसने देखा कि उसका चुराया हुआ घोड़ा ठीक दरवाजे पर खड़ा है। क्या ये सब भाग्य का खेल था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कहते हैं कि सफलता का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है, जबकि साधारण जीवन का मार्ग अक्सर सुगम होता है। घोड़े की मदद से कियांग जल्दी से घर लौट आया, जहां राजा के शूरवीर जियांगमन और उसकी प्रेमिका के प्रेम से उसका स्वागत हुआ। सभी ने उसे नायक की तरह माना। किसी को भी उसके अंतिम समय में पीछे हटने के बारे में पता नहीं था। जल्द ही कियांग ने सिंहासन प्राप्त किया और अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि वह अपनी प्रेमिका के निम्न कुल से घृणा करता था और उसने अपने नवजात बच्चे को चुरा लिया। फिर उसने दूसरे देश की एक राजकुमारी से विवाह किया, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। अपनी शादी की रात उसने अभी भी अपनी मां द्वारा दी गई कमरबंद पहनी हुई थी, जो उसकी शाश्वत सुरक्षा का ताबीज थी। सर्वोच्च शक्ति होने पर भी सद्गुणों से रहित व्यक्ति के लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है। अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं में कियांग गे ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सभी पक्षों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसे बार बार हार का सामना करना पड़ा। उसका प्रिय पुत्र युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। गहरे शोक में डूबे अपने राज्य में लौटकर कियांग गे का सामना निर्मम अंधकार में गोधूली बेला से हुआ। जल्द ही दुश्मन ने महल पर धावा बोल दिया और कियांग गे अपने सिंहासन पर बैठकर असहाय होकर रोते रहे, ये देखते हुए कि उनका परिवार उन्हें छोड़कर चला गया है। ऐसा लगा जैसे उनकी सुरक्षा बेल्ट आखिरकार बेकार हो गई हो। उन्होंने अपनी जीवन रक्षक हरी बेल्ट निकाली और अगले ही पल कियांग गे वास्तविकता में लौट आए। वह अभी भी ग्रीन चर्च में थे। ये सब एक सपना था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह घर भाग गए तो उनका भी वही हश्र होगा जो सपने में हुआ था। अपना भाग्य स्पष्ट रूप से देखकर कियांग गे तुरंत समझ गए। उन्होंने दृढ़ता से अपनी सुरक्षा बेल्ट उतार दी, मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इसी हरकत ने लकड़ी की मूर्ति को अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखने पर मजबूर कर दिया। मूर्ति धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई और कियांग गे के चेहरे को सहलाया।